कितने साथी हैं जो अभी हमारे डीटीएम परिवार का हिस्सा नहीं बने और अभी तक मीटिंग में हाथ खड़ा कर प्लीज। हाथ खड़े करो। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ हाथ है ना ऐसे खड़े करना होता है, यस, और उसके साथ यस बोलना होता है, यस। भाई वो ऊपर वाला देखे भी और सुने भी कि मैंने एक इंसान बेटा था बना के वो जिंदा भी है पृथ्वी पर सही सलामत है। चलिए कितने साथी जो पहली बार इस मीटिंग में आए और अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा कर दोबारा से। और हमारा डीटीएम परिवार इन सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे। मैं इन भाइयों को बता रहा हूँ, थैंक यू। आपको मेरा नाम रामकिशन प्रजापति है और आपके नजदीक गांव गढ़ियासुर का स्थायी निवासी हूँ। इस कारोबार से पहले, इस डॉक्यूमेंट से पहले मैं एक मिनट इस कारोबार से पहले मेरा पुराना काम 83 से 1983 से मैं टीवी मैकेनिक हूं। उस काम से पहले की बात करूं तो खानदानी काम हमारा मिट्टी के बर्तन बनाना है और आज भी बनाते हैं साहब। मेरे फादर स्वस्थ है 100%, मदर फादर दोनों स्वस्थ है। बीपी शुगर क्या होता है वो पता नहीं क्योंकि मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम मेहनत का इंसान जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, पूरी दुनिया मांगेगी। अपन मेहनत का इंसान है, मेहनत करते हैं, इसीलिए कारोबार डीटीएम मिला और पता नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहाँ फैला हुआ हमें खुद नहीं पता। चलिए हर इंसान की चाह होती है कि मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर करूं। आपकी है? आप भी अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं? तो उस परमात्मा ने मुझे मौका दिया। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सपोर्ट किया। उस परमात्मा ने मौका दिया, मेरी दुकान पे कस्टमर के रूप में बिजनेस मुझे मिला। मैंने सुना, समझा, और जब कोई नई चीज हमारे सामने आती है तो आप इमेजिंग आज भी करेंगे और फिर भी करेंगे और करते रहे। हमारे दिल और दिमाग दो ऐसे पार्ट हैं जो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मतलब दिल से भी आवाज आती है और दिमाग भी काम करता है यार कर लूं, लेकिन ये कहता है कभी आगे पीछे करता है यस नो, और दिल की आवाज आती है यस कर ले क्योंकि मेरी जरूरत है। कितने लोगों ने रोड पे चूहा मरा हुआ देखा है? बहुत लोगों ने देखे रोड क्रॉस करते वक्त चूहा मर जाता है। वो देखा है मरते हुए, गाड़ियों से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से रोड पे चूहा मरते हुए देखा किसी ने? कितने लोगों ने देखा है? क्या बात है। और कुत्ते मरते हुए कितने लोगों ने देखे रोड पे? क्या बात है। इसमें एक अंतर है, चूहा डिसीजन लेता है और झट से निकल जाता है, इसमें कम, उसके पास चांस कम है मृत्यु होने के। लेकिन कुत्ता देखा हो कई बार आगे पीछे होता है, इसलिए वो एक्सीडेंट का शिकार ज्यादा होता है। मैंने डिसीजन लिया करने का और जो गलती सभी करते हैं वो मैंने भी की। मेरी दुकान के सामने मेडिकल स्टोर है, पंकज मेडिकल स्टोर, डॉक्टर पवन कौशिक आज भी बैठे गड़ी में। मैं सोचा यार मैं टीवी मैकेनिक कम पढ़ा लिखा इंसान, टाके लगाने जानता हूँ, पेचकस प्लास चलाता हूँ, लेकिन डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा। और मैंने वो पेपर जिस पे मुझे प्लान मिला जैसे सबको मिलता है, बोले कि मैं डॉक्टर की दुकान पे गया, मैं सर ऐसे एक बंदा बैठा मेरे पास और कहता कि कितने पैसे लगते हैं आज? कितने लगते हैं? 6400, 3200 रुपए, 3200 रुपए खर्च किए थे। मैंने कौन सी डेट बताऊं क्या? 10 अक्टूबर 2005 को। शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका डेट आज वो 18-20 साल के होंगे, मतलब मुझे उस दिन करते 19 साल हो गए, तो जो पैदा भी नहीं हुए थे और आज डिटेल कर भी नहीं होंगे, तब मैंने बिजनेस शुरू कर लिया था। तो डॉक्टर से सलाह ली और डॉक्टर कहने लगा कौन है, कहां से, क्यों चक्कर पड़ा, क्यों पैसे का नुकसान करता है। और मैंने फट उसकी बात मानकर मना किया कि मुझे बिजनेस नहीं करना। ऐसे सभी लोग करते भी हैं क्योंकि सलाह लेते हैं पहले बार। मैंने भी सलाह ली और मान के मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे 2-3 बातें पूछी। जानना चाहते हैं क्या बातें थी? कि सब दुकान कब से चला गए? मैंने कहा 20 साल हो गए दुकान चलाते हुए। कि जिस दिन दुकान का शटर बंद रहता है उस दिन कितने पैसे कमाते हैं? कमाते हैं क्या? तो बंदा आदमी दुकान का शटर बंद हो तो पैसा आएगा क्या? कैसी मजाक की बात करो सर, कैसे आएगा? केवल सर
मेरे कहने से आप बिजनेस ज्वाइन करें। और सच बताऊं, उसके कहने से पहले मेरा दिल तो कह रहा था इस बात को कि कर ले, क्योंकि मेरी जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, इसलिए मैंने डिसीजन लिया मुझे नहीं करना। जब उन्होंने कहा कि 3 साल आप दबा के मेहनत करना और इस बिजनेस को छोड़ देना, फिर भी पैसा आएगा। सच बताऊं कि जबान पे सरस्वती विराजमान थी। और मैंने लेके माता रानी का नाम और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। कल मौका है, ये अगले 10 दिन दबा के मेहनत कीजिएगा और सभी के लेवल अपग्रेड हो जाएंगे। आज सभी ने जिन्हें आपने अचीवमेंट ली है, उन सब के अगले लेवल फास्ट चेंज हो जाएंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं नवरात्रों की। और मैंने भी, हमारी इष्ट देवी है ब्रजेश्वरी नगरकोट धाम, मैंने नाम लिया दिल्ली दिल, और एक दिमाग में एक बात आई, दिल से तो ये बात पहले स्वीकार भी कर लेना चाहिए, मेरी जरूरत थी, लेकिन दिमाग में एक बात आई कि माता रानी मैं भी मेहनत करूंगा, मुझे भी कामयाब कर देना। और सच बताऊं, जैसा इंसान सोचता है वैसा बोलता है, जैसा सोचता है वैसा बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा ये जो वर्ड है, जो शब्द है, एक एनवायरनमेंट में घूम जाते हैं और परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। और परमात्मा करता तथास्तु। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे सीखा और करते चले गए। और मैं भी इस बिजनेस के 11 लेवल कंप्लीट करके 12th लेवल पे काम कर रहा हूँ। और बहुत जल्द खुशखबरी भी नहीं मिलेगी आपको, 12th लेवल की जहाँ सिंगल चेक 30 लाख रुपए मिलने वाला है। अगर परिवार की टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। मेरे परिवार की इनकम 2.5 करोड़ रुपए आ चुकी है। हाँ, मैं एक बात सभी अचीवर से और सभी साथियों से जरूर कहना चाहता हूं, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, दुख सुख आते हैं, कई बार आपका मन करेगा गलत फंस गया हूं, बिजनेस छोड़ देना चाहिए। करता भी होगा किसी का, आपका भी मन करेगा, लेकिन घबराना मत। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बलिंदर ने भी बताया, बहुत बड़ी चीज है विश्वास। विश्वास करना और लगे रहना, एक दिन वो मालिक, वो परमात्मा, आपका इष्टदेव आपको भी कामयाब और से करेंगे, पक्का करेंगे। यहाँ पे एक बात जो बताना चाहता हूं कि पैसा कमा के सही समय पे सही जगह इन्वेस्ट करना। मेहनत आपने की है, पैसा आपका है, आपने इस्तेमाल करना है। फ्यूचर प्लान आपके पास है, अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग पे ध्यान जरूर देना। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, चैन नहीं, हालात खराब है, लाखों रुपए कमा कर। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन चैन की नींद सोते ऐश की जिंदगी जीते हैं, राजाओं की जिंदगी जीते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने फंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। इस 2.5 करोड़ रुपए को, इस 2.5 करोड़ रुपए को हमने सही समय पे सही जगह पे इन्वेस्ट किया। और जानना चाहते हो कि 2.5 करोड़ रुपए कितने में बदल चुका है? आज ये 2.5 करोड़ रुपया लगभग अगर आज की बात करें तो 9 से 10 करोड़ में बदल चुका है। ऐसा आएगा, लालच आएंगे मन में, बहुत सारे दोस्त आएंगे, बहुत सारे साथी आएंगे, बहुत सारे दोस्त ऐसे बनेंगे जो आपको कभी बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू पिलाएंगे। ये शख्स आपके सामने खड़ा आज तक बीड़ी सिगरेट दारू कुछ टच नहीं किया, कुछ भी टच नहीं किया। और आप भी मत करना, आप भी मत करना ये चीजें, इनसे बच के रहना। और सम्मान करना अपनी टीम का, सम्मान करना अपने हर उस लीडर का जो आपके लिए दिन रात भूखे प्यासे दौड़ते रहते हैं। इस बिजनेस में स्लो चले तेज चले, कई बार ऐसा होगा कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, बिजनेस स्लो हो जाएगा, फिर आपका मन टूटेगा, फिर कुछ करने का। नो, डटे रहना। मैं इस बिजनेस में पिछले 19 साल से लगातार डटे हूं और एक विश्वास, सफलता 2 कदम पे मिले, 10 कदम पे मिले, हो सकता है कि आपको 100 कदम चलने पड़े, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। क्योंकि परमात्मा कभी किसी की मेहनत को नकारते नहीं है, उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। घबराना मत। और जितने नए साथी आए उनसे एक बात, वैसे तो बलिंदर ने, देखिए कंफ्यूज मत होना, बलिंदर ने कुछ बता दिया, मैंने कुछ सुना। हर इंसान की शेयरिंग का मतलब ये होता है कि वो अपने विचार व्यक्त करे, अपनी नॉलेज व्यक्त करे,
लेकिन आपके काम की चीज क्या है? जितने नए साथी आए उनको एक बात बोलूंगा कि बिल्कुल सही कहा भूपिंदर ने, 3 चीजें, डर लगता है, विश्वास नहीं होता और समझ में नहीं आता। ये रिपीट मैंने इसलिए की है, ये बातें मैंने रिपीट इसलिए की है, हेलो हेलो, कि आप सुबह से यहां बैठे हुए हैं, शायद भूख भी लगी होगी, शायद पानी भी नहीं पिया होगा, और सही बताऊं आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपन तो कुर्सियां भी नहीं छोड़ते थे। कभी हमने कुर्सी छोड़ी कोई और आके ना बैठ जाए। अपन ने तो 10-10, 8-8 घंटे के सेमिनार अटेंड किए लगातार कंटिन्यू बैठ के। हेलो, ये बिजनेस करना क्यों है ये आपने तय करना है। ये बिजनेस करना क्यों है ये आपने तय करना है। ये बिजनेस होगा कैसे ये आपके सीनियर बताएंगे। समर्पण करना पड़ता है, किसी एक सीनियर को समर्पित कीजिए और अपनी जरूरत। मुझे बहुत अच्छा लगा एक स्पीच सुनी, मुझे नहीं पता आप लोग मीटिंग में आते हैं क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, दिमाग कहीं होता है, दिल कहीं होता है, हाथ कहीं होते हैं। मैंने अभी सुना कि जनक भाई ने ड्रीम लिस्ट बनवाई, किनकी बनवाई? बहन जी की, डोली जी की, और उनको डर लगा कि सर लिखवा तो रहे हैं, देखिए ये बात बोल रही थी उन्होंने, मुझसे मैं बोल रहा हूं कि लिखवा तो रहे हैं, पूरे होंगे नहीं होंगे। सच बता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे हाथ कांप जाते हैं लिखते वक्त कि हमें कार चाहिए, क्योंकि दिल तो कहता कार चाहिए लेकिन दिमाग तो मानता ही नहीं इस बात को, खा जाएगी, एक्सेप्ट ही नहीं करता माइंड। और ये माइंड का दोष नहीं है, ये दोष इस दिमाग का नहीं है, ये दोष है केवल आपकी सोसाइटी का। जिन लोगों के पीछे बैठते हैं केवल उन लोगों का दोष है, क्योंकि जैसी संगत वैसी चर्चा, और जैसी चर्चा वैसे शब्द माइंड में जाएगा और वैसा ही दिमाग काम करेगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, ग्रुप पे वायरल भी की थी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो एक बार आराम से बैठिए, रिलैक्स मूड में बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, चाय बनाइए, मोबाइल बंद कीजिए और ये देखिए कि आपके इर्द गिर्द आपके संपर्क में कैसे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका बिहेव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनकी नजरें कैसी है। सोचिए और लिख के देखिए। अगर आपको एक बंदा भी, चाहे वो आपका परिवार का जन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिलेटिव हो या आपका पड़ोसी हो, उस नाम पे कांटा मार देना, उस इंसान की संगत छोड़ देना। कभी भी किसी और के सोचने से आपकी जिंदगी चेंज नहीं होगी, किसी के और के फैसले से आप कुछ कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपने खुद सोचना है, खुद डिसीजन लेना है। हाँ, एक बात बताई बलिंदर ने, ये बात मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूं बलिंदर, ये बात मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं। जो सुनता है वो समझता है, जो समझता है वो बोलता है। इसने भी सुना, इसने भी देखा, इसने भी समझा और मुंह से आउटपुट किया, यही तो बचा, यही तो बचा। इस बिजनेस में आप होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एलडीपी, कितने लोग हैं जिन्होंने 3 दिन की एलडीपी लेकर हाथ खड़ा कर, 3 दिन की एलडीपी लिए वो हाथ खड़ा करें, 3 दिन की एलडीपी लेकर यहां पे आए आप, जिन्होंने 3 दिन की एलडीपी लिए वो एक बार यहां पे आए सर प्लीज। 3 दिन की एलडीपी लिए एक बार देखना है चेहरे कौन से हैं, इनके लेवल कौन से हैं, ये कहां है आज। एलडीपी से मतलब क्या होता है? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर किसी विषय पे बुक बनी है, बुक लिखी गई है, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 दिन की एलडीपीज ली हैं और पता कितने पैसे खर्च कर करके लिए हैं, 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्च किए हैं, और उसके अलावा ट्रेवल्स अलग से। और पता है ये लोग कैसे लोग हैं, इनके हाथ देख लेना, यहाँ पे ना ये आंकल पड़ी हुई है, दिल नहीं करता था ताली बजाने को, लेकिन हाथ रुकते नहीं थे, इतनी ताली बजाते थे, रात को खाना खाते वक्त ये हाथ दुख जाते। पूछ के देखो, पूछना ही बदल सकती, ये सारे वो क्रीम है
ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने इस बिजनेस को जिया है, जिन्होंने इस बिजनेस में अपने आप को प्रमाणित किया है, साबित किया है। तो कुछ तो फर्क होगा, कुछ तो बात होगी एलडीपी में। एलडीपी मींस केवल ये सीखने का ये नहीं कि हम बलिंदर ने बोल दिया, हमने नोट कर लिया, हम चले गए घर जा खाना खाए, वो खाने के साथ तो सुना तो वो भी करता रहे, ये नहीं। हार्ट यहां पे लगनी चाहिए, यहां पे टच करना चाहिए, वो सब वो चीजें टच करनी चाहिए। मेरी जरूरत है, मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है। मैंने आज एक मैसेज डाला, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। मेरे व्हाट्सएप पे देख लेना, जो आपको चैलेंज करेगा वो आपको चेंज करेगा। लेकिन आप ऐसे ऐसे लोग देखे जो थप्पड़ खा के पिटते रहते फिर बदलते, उनको लगते ही नहीं, कितना ही पीट लो। अरे हालात की मार लगी हुई है, बच्चे का एडमिशन कर पूरा, सॉरी थोड़ी देर टाइम है मेरे पास, 2 मिनट टाइम है। बच्चे का जन्म होना है, हमारे पास 10,000 रुपए बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके रखा। हम ले गए हॉस्पिटल वालों ने बोले 50,000 रुपए लेंगे। भाई साहब 20,000 देना, 40,000 देना, बार बार हाथ फैलाते रहते हैं, बार बार भीख मांगते रहते हैं लोगों से। उधार मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुंदक आनी चाहिए, खुंदक आनी चाहिए। लास्ट है आपकी बात, उधार देना, खुंदक आनी चाहिए। बच्चे के बड़ा जन्म हुआ, बेटा हुआ, पार्टी देनी है, अल्ले न पल्ले, दोस्त कह रहे भाई पार्टी दे, कर्जा करके पार्टी देनी है। क्यों? किसको कर्जमान बना रहे हो? अपने आप को कर्जमान बना रहे हो, बेटे को कर्जमान बना रहे हो, कर्जमान बना रहे हो। ऐसी पार्टी देने का फायदा क्या? नो, कोई मतलब नहीं होता इन चीजों का। बच्चे की शादी करनी है, एडमिशन करना, हर समय हाथ में फैलाना, भाई साहब 10,000 देना, 20,000 देना, 50,000 देना, क्या मतलब? यही जिंदगी है। कोई बात नहीं, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन डीटीएम कंपनी के होते हुए अगर हमें ऐसे हालात हमारे सामने, तो धिक्कार ऐसे जीवन। डिसीजन लीजिए और एक बार जुगाड़ करके बिजनेस शुरू कर लीजिए और अपने सीनियर को समर्पित कर दीजिए कि मुझे सब इसलिए करना है कि मैं भविष्य में किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, ऐसा मुझे बना दो। मैं गारंटी से कहता हूं हर सीनियर तैयार बेटा। जनक सर अभी बोला ना कि मैं तो सबके साथ उतना ही प्यार करता हूं, सबको वही देता हूं, सबके लेवल चाहता हूं, लेकिन उतना जोश जुनून तो होना चाहिए। 18, 20, 30 साल की उम्र है लोगों की, और ऐसे जीते जैसे मरे पड़े हो। ना चलने में मजा है, ना बोलने में मजा है, ना हंसने में मजा है। ऐसे बनावटी हंसी हंसते जैसे मुझे हंसेगा वही जो खुश होगा, और खुश वही रहेगा जो लोगों को खुश रखेगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी कुछ जमाने के लिए। केवल नेटवर्क होता है, केवल नेटवर्क। अदरवाइज सगे भाई के कंपटीशन में दुकान खोल ले तो एक दूसरे बंद करवाने के लिए 70 वो लगाते जुगाड़ में। अपन ने यहां से 2.5 करोड़ रुपए कमाया, आने से पहले जुगाड़ किया, प्लॉट लिए, जमीन खरीदी, एक पैसा जमीन में लगाया। हाँ, गलतियां हुई, इमोशनल हुए। 16 लाख रुपए ऐसे बांट रखे जिनकी आने की उम्मीद नहीं। 16 लाख रुपए आने की, इमोशनल होके। तेरे पे कर्जा कितना है ये बता, कितना है? 5 रुपए सैकड़ा पे पैसा कर्जा होता, काम कर। लीडर भी गया, पैसा भी गया, और मान सम्मान भी, क्योंकि बुराई भी तो वही करते हैं। मैंने अपने बच्चों को बोला, रवि कहां है? ये मेरा बड़ा बेटा है, मैंने इनको बोल रखा है हमने गलती कर दी, तुम गलती मत करना, मेहनत करो, कमाओ, अपने पैसे को एंजॉय करो खुद, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। खून दे देना, खून ब्लड देना, बैंक में 2 बोतल, हॉस्पिटल जाके खून दे देना, 2 बोतल देना, 4 बोतल रिकवर हो जाएगा। लेकिन पैसा दिया, रिश्तेदारी गई, दोस्ती गई, पड़ोस गया, सब खत्म हो जाएगा। अपना पैसा कमाया अपने आप को एंजॉय करने के लिए, अपने पैसे को एंजॉय करना, मौज लेना जिंदगी भर ना, और अपने आप को इतना काबिल करना किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इतनी मेहनत करते हैं, कितने दिन में घर आता है? 1 सप्ताह में घर बढ़ने की इजाजत है इसको। 1 सप्ताह से पहले घर नहीं घुसेगा। 2 बच्चे इसके पास,
दो बेटे हैं इसके पास। हमारा पूरा परिवार DTO फैमिली था, है और रहेगा। और इस पूरी कामयाबी का श्रेय हमारी ग्रेट अपलाइन को, हमारी मैनेजमेंट को और आप सभी को जाता है। वरना हम तो पहले कमा तो पहले भी रहते हम लोग। अगर वहां से जिंदगी चेंज होनी होती तो DTO क्यों करते? अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो समर्पित कर दो, नहीं किया है तो सीख लो, सुन लो, समझ लो और ज्वाइन कर लो और समर्पित कर दो। मुझे इसलिए करना है, मेरी जरूरत है, मुझे करना है। अगर सीनियर बोल दे कि अभी रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं, यस सर 9 बज चुके हैं, रात है, अरे सर सूरज निकला हुआ है, आर्गुमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है, तब जीत सकते हैं। जीतना चाहते हैं? जीतना चाहते हैं? सच में? सच में? अच्छा क्यों? एक बार आज मैं अपनी वाणी यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। एक बार आज मेरे कहने से एक काम कर लेना, करेंगे क्या? मेरा आदेश नहीं है, मेरा सुझाव है। ये सुझाव हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। एक बार मेरे कहने से जरूर करना। सबके घर में आईना है? आईना है? पता नहीं किसी की है भी या नहीं। अब आज तो आईने नहीं, अब आईना है। उस आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में आंखें डालना, अपने आप से बात करना, क्या मैं 100% सही हूं? जो मुझे चाहिए वो मैं अचीव कर रहा हूं? क्या मेरी जरूरत पूरी कर रहा हूं? क्या मैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने खानदान के लिए जिम्मेदार हूं? अगर हैं आप जिम्मेदार, तो आपको अगर लगे कि आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तो जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया ना, उसको फोन करना और उससे बोलना, भैया मुझे आपसे मिलना है, और दोबारा प्लान बताओ। चाहे कितना भी समझ में आए, एक बार फिर पूछना मेरे कहने से, पूछ लेंगे और जुगाड़ करना। और जुगाड़ तो अच्छा किस किस से जुगाड़ नहीं होता? हाथ खड़े करें। जिसको उधार नहीं मिलता वो हाथ खड़े करें। जिसको उधार नहीं मिलता, अरे आज यहाँ कोई बेइज्जती नहीं होगी, मेरा वादा है, सब आप जैसे ही हैं, हम सब जुगाड़ी आदमी थे। एक बार बताओ हाथ खड़ा करके, जिसको जुगाड़ नहीं होता, जो करना चाहता है, पैसे की प्रॉब्लम, हाथ खड़ा करे, एक बार हाथ खड़ा करे, बताता हूँ कैसे होगा। अरे दिल को देखो, मैंने देखा भी, आपने भी देखा होगा, ऐसे हुए फिर ऐसे हो गए, ऐसे हुए फिर ऐसे हो गए। शर्माते क्यों यार? हम भी आप जैसे हैं। करना चाहते हो? जिनसे जुगाड़ नहीं होता वो हाथ खड़ा करे, ऐसे करे, यस। नहीं होता सर, नहीं होता। चलिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। आज एक लिस्ट पढ़ना और 10 लोगों के नाम लिखना और 10 लोगों को उनके नाम लिखना जो आप पे जान देते हैं, और बोलना जान नहीं चाहिए दोस्त, सिर्फ 1000 रुपए चाहिए। कितना? और 6 महीने बाद दूंगा भाई, मांगना मत। ये मत कहना कल दूंगा। लोग गलती करते हैं, पैसा तो मांगते लेकिन कल ना परसों आने वाला है ही और कहते कल दे दूंगा। अबे फोन नहीं उठाना। सच बात है, बोलना 1000 रुपए दे और 6 महीने बाद दूंगा। क्या लगता है आपको? 10 लोगों से 1000 रुपए मांगेंगे, क्या 6 लोग नहीं देंगे? अरे 1000 तो आपके पास भी होना चाहिए भाई, मिल जाएगा ना? अच्छा आप भी जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा करो। ओके जुगाड़? और डाउट है भाई, पर्सनली मिलने का ज्यादा टाइम मुझे ज्यादा नहीं है, और बिजनेस शुरू कर लेना, लेके माता रानी का नाम और दिल से प्रार्थना करना कि मेरे माध्यम से भी मैं लोगों की जिंदगी बदलूंगा। बस ऐसी शुभकामनाओं के साथ बिजनेस शुरू करना, और माता रानी आपकी भी और आप सभी की भी और आपकी टीम की भी जिंदगी बदल कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जाने अनजाने मेरे मुंह से किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो तो सॉरी बोलना, मैं बोलता हूं नहीं, क्यों नहीं बोलता? गलती नहीं करी मैंने। अगर किसी को जगाना गलती है तो ये गलती हम पिछले 19 साल से करते आ रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे।